गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज फॉर क्लास 10th एंड 12th। क्लास 10th एंड 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। देखो बेटा, ये होता क्या ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जब हम बेटा पढ़ते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेटा टू टाइप्स के होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो ध्यान समझिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ क्या लिखा, इलेक्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अभ्यास में इलेक्ट्रिसिटी बेटा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक, और सेकेंड बच्चों होता है करंट। मींस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और करंट का मतलब होता है फ्लो करना। ओके, मतलब मोशन। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में हो? स्टैटिक हो, मतलब रेस्ट में होता है, चलता नहीं है, रुका हुआ होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिक जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है ये पॉजिटिव या निगेटिव होता है। जैसे मान लो आपने दो ऑब्जेक्ट को रब किया, रगड़ा आपस में। जैसे मान लो ये पेन है, इस मार्कर को हमने हेयर से ऐसे रब किया, तो आप क्या देखते हैं? जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना पेपर के। देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। जैसे ये पेपर है, मैंने इसको रब किया, आप देखना ये अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है। रुकिए, थोड़ा सा और रब करना पड़ेगा। हो नहीं पा रहा है बच्चों, रुको मैं फिर ट्राई करता हूँ। होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? कम चार्ज बन पा रहा है क्या? देखिए पेपर देखो इस पे चिपक गया, देखो स्टिक हो गया। ओके, आप कंघी करना, कॉम से तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस पे थोड़ा हार्ड है ना, इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो देखो जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आप ध्यान समझिएगा, हेयर से अगर आप इसको रब कर रहे हैं तो हेयर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इसमें ट्रांसफर हो रहा है। किसमें? इस प्लास्टिक में। यानी ध्यान समझना बच्चों, हेयर को रब किया आपने इससे, प्लास्टिक से। भाई पेन किसकी है? प्लास्टिक की है। तो क्या बेटा, हेयर का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ट्रांसफर हो गया किसमें? प्लास्टिक में। कितना क्या ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। आप बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जिससे बेटा लूज होता है उस पे कौन सा चार्ज आता है? सबने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन जो लूजर होते हैं उस पे प्लस चार्ज होता है। भाई इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? हेयर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? प्लास्टिक पे। और प्लास्टिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव। ओके, हमारी बात समझ में आ रही है ना? जितने इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर होगा, जिससे ट्रांसफर होगा, हेयर से ट्रांसफर हुआ ना तो हेयर पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वो। और प्लास्टिक जो वो कौन सा जो बेटा? निगेटिव। ओके, तो मैं भी 10 की जगह 1 लिख देता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है तो ऐसे समझिए। इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया बच्चों निगेटिव। क्या किया आपने? इन दोनों के बीच में रबिंग किया। तो रबिंग करने से क्या होता है बेटा ना, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, और वो ट्रांसफर हो जाते हैं और चार्जेस बन जाता है प्लस और निगेटिव।
ओके, इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब बेटा प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हमारी बात थोड़ा ध्यान समझिएगा, प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये बेटा जो फोर्स होता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ओके ओके बच्चों, जैसे देखो ध्यान समझना, जैसे NaCl, देखो Na पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और Cl पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। तो क्या होगा, Na को Cl अट्रैक्ट करेगा और Cl को Na। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसी को बच्चों कहा जाता है केमिस्ट्री में आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड। और यही रीजन है बच्चों कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है, क्योंकि Na और Cl के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड को और कौन सा बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, इसलिए NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ओके, अच्छा ठीक है। अब ये करंट तो मैंने आपको पढ़ाया ही है। इसमें क्या होता है बच्चों ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करने लगता है एक सर्किट में। ओके, यहाँ पे होता है सेल या बैटरी, प्लस माइनस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता है, तो इसमें करंट चलने लगता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करे पूरे सर्किट में तो उसे बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें तो मैं पूरा चैप्टर ही आपका डिपेंड है। ये स्टैटिक वाला थोड़ा कम दिया था, मैंने सोचा आपको डिस्कस करते हैं। 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी है, NTSC एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कैसे पता चलेगा, ध्यान समझना बच्चों, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव होगा। तो इस पे बेटा एक सीरीज बनती है जिसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। इस सीरीज में क्या होता है कि इट इज द लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। On moving up to down in triboelectric series, the tendency decreases, ध्यान दीजिएगा, decreases to lose electron। कहाँ से बच्चों, अप टू डाउन चलने पर डिक्रीज होती टेंडेंसी, मतलब जो ऊपर होगा, जिसका प्लेस एबव होगा वो पॉजिटिव बनेगा, जिसका प्लेस नीचे होगा वो क्या बनेगा, निगेटिव। तो बताइए इस सीरीज में किसका प्लेस ऊपर होगा, तो जब आप सीरीज लिखोगे तो हियर कहाँ होगा, अप होगा। और बच्चों ये प्लास्टिक कहाँ होगा, डाउन होगा। तो जो ऊपर जिसका प्लेस होगा ना, जैसे आपने पढ़ा ना मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो एबव होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, जो डाउनवर्ड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। सेम उसी तरह के AB सीरीज होता है, लेकिन इसमें मटेरियल लिखे जाते हैं, हेयर, प्लास्टिक, है ना, और पॉलीथीन, टेफ्लॉन, सिल्क, पेपर, इस टाइप के नाम लिखे जाते हैं। तो ये एबव है तो इस पर कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या होगा बच्चों, निगेटिव। ओके, तो बताइए डिक्रीजेस टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा बेटा वो क्या बनेगा, निगेटिव। इसलिए हेयर क्या है, एबव है, इसलिए इस पर टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा है। लेकिन प्लास्टिक क्या है, नीचे आ रहा है, इसमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू हेयर। ओके, आई होप आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग जस्ट सीरीज का एक लिस्ट बना लेते हैं। ओके, तो रुकिए मैं इसको रफ करके मैं लिस्ट लिख देता हूँ, आप पॉज करके वीडियो इसको नोट करिए पहले। ओके माय डियर स्टूडेंट, इट इज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस प्लस या माइनस कैसे क्रिएट होता है, इज डन बाई रबिंग टू मटेरियल्स टू ईच अदर। ओके, तो बेटा ये मैंने एक सीरीज लिखा है आपके सामने, इस सीरीज को आपको याद रखना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, रैबिट फर, हेयर, ग्लास,
माइका एक मटेरियल होता है, माइका, वुड, सिल्क, एल्युमिनियम, 8 नंबर पे पेपर, 9 पे कॉटन, 10 पे स्टील, 11 पे देखो यहाँ पे वुड और ब्रास। ब्रास का मतलब बच्चों होता है पीतल, जो पीतल के बर्तन होते घर में। फिर लिखा रबर बैलून्स, पॉलीस्ट्रीन, एक्रेलिक, पॉलीएथीन जिसको आप पॉलीथीन बोलते हैं, एंड टेफ्लॉन जिसके बर्तन बनते हैं। अब देखो बेटा, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हेन ह्यूमन हेयर, हेयर का मतलब ह्यूमन हेयर, हेयर को बेटा अगर हम लोग रब कर दें, हेयर इज रब्ड विथ पेपर, फाइंड आउट charges to each other या to acquire each other। आप क्वेश्चन पूछे अगर हम लोग हेयर को रब कर दें किससे, पेपर से, हेयर को रब कर दें, कौन से हेयर, ह्यूमन हेयर, किससे रब कर दें बच्चों, पेपर से, तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा। तो आप इस सीरीज में देख लीजिए, जिसका प्लेस एबव होगा वो पॉजिटिव और जिसका प्लेस बिलो होगा वो निगेटिव। तो आप बताइए ह्यूमन हेयर का प्लेस क्या है, देखो सेकेंड, हेयर किस पे आ रहा है, सेकेंड पे आ रहा है हेयर। और देखिए पेपर कहां पे आ रहा है बच्चों, पेपर आ रहा है 8 नंबर पे, 8 नंबर पे कौन आ रहा है, पेपर। तो बताइए किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव, जिसका प्लेस एबव वो पॉजिटिव और जिसका प्लेस बिलो वो निगेटिव। तो बताइए क्या होगा, जब रब करेंगे बच्चों तो हेयर का इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पेपर पे, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पेपर पे। तो हेयर पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ओके, हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड पेपर बिकम्स निगेटिवली चार्ज। तो आई होप बच्चों आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज और बताइए, अगर हम लोग अप टू डाउन बेटा अगर हम लोग मूव करते हैं तो टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी लूज करने की बढ़ेगी कि घट रही है, ध्यान से बताइए, अप टू डाउन चलने पर सोच के बताइए। देखो अप टू डाउन चलने पर निगेटिव बन रहा ना, निगेटिव बनने का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी ध्यान समझना, कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर इस तरीके से देखा जाए अप टू डाउन मतलब 1 से लेकर के 17 तक, इस तरीके से ऐसे आइए, तो क्या होगा इसका आंसर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होती बच्चों, इंक्रीज की डिक्रीज, बताइए सोच के, नीचे जाने पे माइनस हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, ओके। लेकिन बेटा अगर हम लोग डाउन टू अप चल के देखें, मतलब 17 से ऐसे देखिए 1 तक, तो क्या हो रहा बताइए, ऊपर प्लस पर बन रहा ना, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। इसका कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, देखो डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, ऐसे आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, मानो अपोजिट कर देते हैं इस तरीके से, इसको एवप कर देते हैं, तो आंसर क्या होगा, टेंडेंसी टू, यहां बच्चों हो जाएगा लूज, टेंडेंसी, एक मिनट, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ओके बच्चों, बात समझ में आ गया सबको। ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, लूज करने की बढ़ती है, लूज करने के बढ़ने का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज बनना। और जो इसके पहले लिखा था टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख लेना चेंज करके, गेन वाले में क्या लिखिएगा, अगर यहाँ गेन लिखो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। कहने मतलब ये है एबव जाने पर प्लस चार्ज तेजी से बनेगा और अप टू डाउन आने पर निगेटिव चार्ज तेजी से बनेगा, मतलब कि उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ओके बच्चों। तो इट इज कॉल्ड एज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एंड 12 स्टूडेंट, क्लास 12 के और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
वो चाहे जिस भी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई के हो, चाहे आईएससी के हो या यूपी बोर्ड के हो। और साथ ही साथ बच्चों ये टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे एनटीएससी एग्जामिनेशन देंगे क्लास 10th में, तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और इसकी सीरीज और भी लंबी होती है, काफ़ी बड़ी सीरीज होती है। मैंने तो ये कम बनाया 17 तक, अभी बनाइए तो बहुत सारे मटेरियल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो एक सिंपल मैंने आपको सीरीज बताया जिससे आपका मतलब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी इसकी सीरीज तो बहुत ही बड़ी होती है। ओके बच्चों, तो ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको चैनल को साइंस वाला, आपका प्यारा चैनल साइंस वाला SW, इसको लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर करो बच्चों। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।